साथियों नमस्कार, मैं दीपक संयोग शास्त्री। साथियों, जो रिपेयर पेंट कार्य चल रहा है उससे संबंधित मैंने कई पहले और वीडियो और जानकारी साझा की हैं और कई मीडिया हाउसेस को भी और माननीय रजिस्ट्रार के यहाँ, प्राधिकरण के यहाँ भी साक्ष्यों के साथ में हमने प्रस्तुत किया है। अब वर्तमान पदाधिकारी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, वो अपना पक्ष रखेंगे किस तरीके से अपनी पदों का, अपने पावर का, अपनी समिति में नेतृत्व का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पहले से भी करते आए हैं। अब मैं बहुत पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा, हाल ही में हो चल रहे प्रकरण के बारे में आपको बताऊंगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे आम निवासी हैं उनसे छुपाकर उनके अंदर एक नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन जो मीडिया हाउसेज हैं, रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं, प्राधिकरण हैं, वो ऐसे नैरेटिव पे नहीं जाती, इमोशंस पे नहीं जाती, वो फैक्ट्स पे जाते हैं। आपके द्वारा चुने जाने के बाद में जब बोर्ड में आए तो बार बार हमने इनसे बोला कि भाई आप जो है, जो रजिस्ट्रार की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा चुने गए हैं, मैंने अपॉइंटमेंट लेटर में उसमें खास लिखा हुआ है साफ साफ कि रिपेयर पेंट, फायर रिपेयर, जितने भी हमारे हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे हैं उनके लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। बोर्ड में चुने जाने के बाद में मैंने देखिए ये एक प्राधिकरण को डाला था। प्राधिकरण ने मुझे साफ साफ जवाब दिया कि आप श्रीमान शाही से बात कीजिए। मतलब कि जो हमारा प्राधिकरण से मांग है वो अभी अलाइव है। मैंने इसके बारे में बार बार बोर्ड में बोला और मेरा उपहास उड़ाया गया। उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जब मैंने इसकी बार बार बात रखी तो किस प्रकार मेरे को हंसी उड़ाई गई। कैसे लिखा गया है कि आप कॉमेडी करते रहिए, आप ही इनसे मिलिए, है ना, आपकी दिलचस्पी नेतागिरी चमकाने में है। मतलब कि जो आज बोल रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जब 30 सितंबर की मेरी इस आख्या के बेसिस पे जब मैंने इनको 7 अक्टूबर 2025 को बोला कि भाई आप शाही से इनिशिएट करो, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं, ये सचिव हैं, ये ही कोषाध्यक्ष हैं, ये सब इनके पास ही पद हैं, तो इन्होंने हंसी उड़ाई और मुझे ही नंबर दे दिया। फिर मैंने बहुत कोशिशें की, आप सभी को इस चीज़ का पता है, और हमने एक अपॉइंटमेंट शाही जी से लिया और उस अपॉइंटमेंट का आप सभी को हमने शेयर किया हुआ है कि अपॉइंटमेंट जो है सबके पास में है। उस अपॉइंटमेंट को मैं दिखाता हूँ, उस अपॉइंटमेंट में क्या कहा है। उस अपॉइंटमेंट की कॉपी सबके पास में वैसे ही अवेलेबल है। ये अपॉइंटमेंट है 23 नवंबर 2025 को मैंने इसके MOM शेयर किए थे। इसमें साफ साफ सारे बिंदु स्पष्ट किए कि शाही जी ने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। उसमें साफ साफ लिखा था कि एक पॉइंट था कि उन्होंने कहा है कि भाई पैरेलल जो काम हो सकता है उसकी लीगल कंडीशन क्या है। इस पॉइंट को पढ़िए, उन्होंने पैरेलल वर्क के साथ में लिखा हुआ है कि भाई जब पैरेलल वर्क है may only proceed if builder fails to respond or explicitly deny action after receiving the complete document demand notice। अब उनको डॉक्यूमेंट शेयर करने थे, 23 नवंबर के बाद से कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया। इसमें एक और पॉइंट था कि मुझे सारी ईमेल में इंक्लूड करना है, किसी कन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं किया। फिर अचानक से क्या होता है, खेल देखिए। 31 जनवरी 2026 में, लगभग 3 महीने बाद में ये मेल आती है और इसमें क्या क्या झूठ परोसा जाता है। अथॉरिटी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता होने के नाते, पॉइंट नंबर 8 है इसमें, शाही जी अपने स्तर पर एक और प्रयास करेंगे कि प्रमोटर के साथ बैठक संभव हो सके। तो मोट साइन होने के बाद जीसी भाई को पक्ष मजबूत नहीं रह गया। जहां तक बिल्डिंग रिपेयर पेड का प्रश्न है, चूंकि मोट में इसको कोई स्पष्ट निर्णय किया गया है, अतः इस विषय में कानूनी अधिकार प्राप्त करना कठिन है। साथ ही यह आप सभी परिवार सुरक्षा, इसलिए अपने फेवर में झूठा, इस झूठ को मैंने पूरी तरीके से एक्सपोज किया था। अब ये मेल है 1 फरवरी की, और इसके बाद में अब श्रीमान शाही जी जो हमारे लिए एक वैधानिक नियुक्ति है, वो एक 10 फरवरी को इनकी मेल के बाद में जब उनसे पहुंचा गया, कहीं भी इन्होंने जो पॉइंट बोले हैं उसको नहीं मेंशन किया कि ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहे, कोई भी एओ डॉक्यूमेंट नहीं दे रही। उन्होंने साफ साफ इसमें 10 फरवरी को इनके द्वारा झूठे तरीके से बताई गई चीज़ों को कि जिससे नैरेटिव बना सकें फेवर में कि भाई ये रिपेयर पेंट कर लो अपने पैसे से। क्या इंटरेस्ट है खुद के पैसे से, वो भी अतिरिक्त लेके रिपेयर पेंट करना, जो कार्य बिल्डर को करना था उसने नहीं किया, मैं नहीं करूँगा। उसने ये कहा, आप क्या हो, आप पिछले 8 महीने से अध्यक्ष हो, आप क्यों लोगों की जेबों से पैसा निकालने के लिए तुले हुए हो। आपकी जो GBM जो हम सबकी हुई, हमने बोर्ड रेजोल्यूशन में भी क्या कंडीशन रखी है, सिंपल एक कंडीशन है,
हम रिपेयर पेंट का समर्थन करते हैं, पैसे भी देंगे लमसम में, लेकिन ये जो प्रक्रिया है शाही की वो आप पूरी कीजिए। क्या आपने टाइम से 23 नवंबर 25 के बाद में एक बोर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट उनके प्रारूप में दिया जिससे कि जो वैधानिक नियुक्ति है शाही जी की वो आगे बिल्डर को एक नोटिस दे सकें? नहीं, आपने ये नैरेटिव गढ़ा जिसको 10 फरवरी को शाही जी ने ही एक्सपोज कर दिया। उसके बाद में हमने बोर्ड मीटिंग में आपको कहा कि हम पेंट रिपेयर तो कराने के पक्ष में, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा देने के तभी पक्ष में हैं जब बिल्डर साफ साफ मना कर दे, जैसा कि हमारा 23 नवंबर 2025 को डिस्कस हुआ था। लेकिन आपने उसके बाद जीबीएम में भी ये जो हमने फॉर्म भरा है प्रीपेड मीटर से कहीं नहीं काटने के लिए बोला है। बार बार कई निवासियों ने यही है कि हम लमसम में देंगे, पहले प्राधिकरण की प्रक्रिया के द्वारा बिल्डर को नोटिस इशू हो और अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देता है या नोटिस में मना कर देता है तब हम पैसे देंगे लमसम में, चेक के द्वारा, प्रीपेड मीटर से नहीं। ये जीबीएम है जो हुई थी लगभग नवंबर में, इसके मोम आपने शेयर किए हैं, ये शायद 21 दिसंबर। इसमें मुझे एक जगह लिखा दिखा दो जहाँ पर लोगों ने सिंकिंग फंड के लिए प्रीपेड मीटर के लिए अलाउ किया है आपको, और जहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि नहीं, शाही की प्रक्रिया को बाईपास कर दो और उनको सपोर्ट मत करो और आगे बढ़ जाओ। आप लोग ये जो बार बार नैरेटिव कर रहे हैं, और एक आपको और चीज़ दिखा रहा हूँ सभी निवासियों को, ये देखिए, जब मैंने इसकी शिकायत प्राधिकरण को फिर से की, इसमें लिखे बार बार वो एक ही बात बोल रहे हैं कि वो नहीं बोल रहे कि रिपेयर पेंट आपको नहीं मिलेगा, वो एक ही बात बोलते हैं कि भाई जो हमारी नियुक्ति है उससे के साथ कोऑपरेट करो। प्रश्न एक है, कितना ही भी आप ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो आप शुरू से कर रहे हो। आपने जब मैंने शाही का नाम ही लिया था तब भी आपने यही चीज़ बोली थी। क्या लिखा हुआ था इसमें? आपको अपना काम नहीं करना, आप बार बार बस एक ही चीज़ बोलते हो, अपनी नेतागिरी चमकाओ। भाई आपके पास में यही आर्ग्यूमेंट है, तथ्य तो है नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं किस अपने देश के लोगों को बचाने के लिए इस चेपी को साफ करना है। बिल्डर पे अतिरिक्त बोझ नहीं आए, आप उनके लिए काम कर रहे हो और इसलिए आप ये लोगों को भरमा रहे हो। आप पे डॉक्यूमेंट्स नहीं दी गए टाइम से और आपने खुद से लोगों से अतिरिक्त करके पैसे निकाल लिए, आज भी करोड़ों उसमें जमा है। बाकी बातें छोड़ो, एक बात का जवाब दे दो कि क्यों ये सब डॉक्यूमेंट जो हैं इनके डॉक्यूमेंट तरीके से नेतागिरी कर रहे हैं। अरे भाई, बोर्ड रेजोल्यूशन, जीबीएम सब में मेंशन है कि हम रिपेयर पेंट कराने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल करे थे साइन, हम तो पैसे भी देने के लिए रेडी हैं, लेकिन कब? बस बिना शर्त के माने जाए। शर्त थी कि ऑलरेडी जो वैधानिक ये प्रक्रिया चल रही है इसके थ्रू एक बिल्डर को नोटिस जाए, उसका वो मना करे क्लियरली कि मैं नहीं दूंगा रिपेयर पेंट, तब हम इसको आपको सपोर्ट करते। आपने उस सबको बाईपास कर दिया बिल्डर को बचाने के लिए, खुद से ठेके देने के लिए, और यहाँ आप दुनिया को बेवकूफ़ समझ रहे हो। सब समझ गए हैं, आपका सब समझ गए हैं। तो ये नैरेटिव तो चलने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा, सब रिकॉर्ड पे है। करो, मचाओ लूटपाट, दो पैसे जहाँ से राहत मिलनी है उसको खूब डिटेल करो, बिल्डर से फेवर लेने के लिए, ठेकेदारों से फेवर लेने के लिए, लेकिन इन सब का जवाब तो देना पड़ेगा। माइंड इट।